नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला एक बेनमाजी औरत को बुलाएगा और उससे नमाज के मुतालिक सवाल करेगा कि तू दुनिया में नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी। वो औरत अपने कामकाज की मसरूफियत बयान करेगी कि अल्लाह मुझे घरेलू काम बहुत ज्यादा थे, मेरा जालिम खामिद था, शोहर बहुत बड़ा सख्त मिजाज था, तुर्श रूह था, उसकी सख्ती बदमिजाजी और उसके जुल्म की वजह से मैं सारा दिन काम में लगी रहती थी। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये उज़र कोई उज़र नहीं होगा। जब वो औरत अपना ये उज़र पेश करेगी, अपने खामिद का जुल्म और उसकी सख्ती बयान करेगी, तो उस वक़्त अल्लाह एक औरत पेश करेगा, जन्नती औरत जिसका तज़किरा कुरान में भी है। वो सैयदा आसिया होंगी, फिरौन की बीवी। अल्लाह सैयदा आसिया को पेश करेंगे उस औरत के सामने कि तू अपने खामिद का जुल्म बयान करके नमाज न पढ़ सकी कि वो सख्त रूह है, वो तुर्श रूह है, वो सख्ती करता है, जुल्म करता है, मैं काम में लगी रही इसलिए नमाज न पढ़ सकी। तो क्या तेरा खामिद इस आसिया के खामिद फिरौन से भी बड़ा जालिम था कि ये तो इतने बड़े, जिसने खुदाई का दावा किया, इतने बड़े जालिम के निकाह में थी, उसके मातहत थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद इसने मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की। फिर फिरौन जैसे जालिम ने इसके साथ सलूक भी बहुत बुरा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी, उनकी इत्तिबा ने सैयदा आसिया को किस मकाम पे पहुंचा दिया, ये अल्लाह उस औरत के सामने बताएंगे कि देखो इस आसिया को कि उस फिरौन के निकाह में थी जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं बहुत बड़ा रब हूं, आला रब तो मैं हूं। लेकिन इस औरत ने बावजूद इसके कि इतने जालिम आदमी के निकाह में थी, अल्लाह के अहकामात को नहीं छोड़ा, वक़्त के नबी के तरीकों को नहीं छोड़ा, और तू जरा सी सुस्ती या खामिद की सख्ती की वजह से नमाज छोड़ बैठी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस बेनमाजी औरत को सैयदा आसिया पेश करके ये समझा दिया कि तेरा ये उज़र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा।